हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं ज्योति आप सभी का स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल ज्योति मुकेश कुमार में। तो गाइस, आप सभी को वट सावित्री पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। तो मैं भी आ गई हूं किचन में और मुझे बनाना है खस्ता बरगद, जो हमारे यहाँ बनता है आज के दिन। हमने चीनी को जो है पानी में मिक्स करके रख दिया था और इसका बनाना है घोल। तो वीडियो में बने रहिए और बताते हैं यहाँ क्या क्या बनता है हमारे यहाँ खाने में आज के दिन। चलिए, इसको अच्छे से हमने मिक्स करके रख दिया था साइड में और ये अच्छा सा घोल तैयार हो गया है। हमने ले लिया परात। परात में रख लिया चलनी। इसमें जाएगा मैदा। मैदा की बनाऊंगी खस्ता बरगद। और आप सबके यहाँ क्या क्या बनता है आज बरगदाही वाले दिन, तो आप लोग ज़रूर वीडियो में कमेंट करके बताइएगा। मैदा को मैंने अच्छे से चाल लिया है। और गाइस, मेरे तरीके से खस्ता बरगद बनाइएगा, बहुत अच्छा स्वाद आता है, बहुत अच्छे टेस्टी भी बनते हैं। फिर हमने ले लिया इसमें रिफाइंड तेल मोवन के लिए। मैंने अपने अंदाज से लिया है गाइस, आप अपने अंदाज से ले सकते हैं, या तो आधी कटोरी ले सकते हैं। छोटी सी जो कटोरी आती है आधी कटोरी लीजिएगा। अब मैं कर दूंगी मोवन। दोनों हाथों से अच्छे से मिक्स कर देंगे। हालांकि सुबह से ही गाइस गर्मी बहुत ज़्यादा थी और सुबह के बज रहे हैं 5:30। मैं इसलिए जल्दी बना रही हूँ कि आज हम नाश्ते में बरगद ही खाएंगे और सुबह जो है नॉर्मल चाय हो जाएगी, चाय नमकीन वगैरह। उसके बाद नाश्ता जो है बरगद का ही कर लेंगे। बाकी खाना जो हम बाद में बनाएंगे जब खाएंगे। आटे को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया और ये हमने ले लिया नारियल बूरा आधी कटोरी। और नारियल बुरादा भी आता है गाइस, तो मैंने नारियल बुरादा नहीं, नारियल बूरा लिया है आधी कटोरी। और आप चाहे तो सौंफ भी डाल सकते हैं, मैंने नहीं डाला है, मुझे सिंपल तरीके से बनाना है। सौंफ डालना भी तो ये होता है ना कि कढ़ाई में वो निकल कर बाहर भी आ जाते हैं। जब भी हम इनको फ्राई करेंगे खस्ता बरगद को, तो बाहर सौंफ जो है निकल कर बाहर आ जाती है। फिर हमने जो चाशनी बना के रखी थी, इस मैदे में है डालना। और गाइस, साल में एक बार बनता है खस्ता बरगद और बड़े अच्छे भी लगते हैं। हुआ है तो आप कभी भी बना सकते हैं, लेकिन ये जो बरगद बनता है बरगद के ही दिन वाले दिन अच्छा ही लगता है, बाकी के दिनों में तो उतना अच्छा नहीं लगता है। चलिए, हमने आटा जो है गूंथ कर रख दिया था साइड में और ले लिया कढ़ाई, लोहे की कढ़ाई में। कपड़े से हमने कर लिया साफ। और जैसे ही गैस को ऑन करने चली तो मुझे लगा शायद सिलेंडर जो है उसका स्विच ऑफ है। फिर हमने कर दिया ऑन, क्योंकि रात में ऑफ करके ही सोते हैं। फ्लेम को हमने मीडियम आंच पे रखना है। कढ़ाई गर्म होने के बाद डालना है तेल।
और हमने रिफाइंड तेल का मुँह इसलिए किया क्योंकि मैंने बताया है कि मेरा बच्चा जो है वो घी की बनी चीज़ें नहीं खाता है। तो जो भी मैं बनाती हूँ तो रिफाइंड तेल ही ज़्यादा यूज करती हूँ। फ्राई करने के लिए रिफाइंड तेल यूज करती हूँ, बाकी जो सब्जी वगैरह बनती है वो सरसों का तेल रहता है। आटे को हमें करना है चिकना, और बहुत ज़्यादा चिकना नहीं करना है। जितना आपको चिकना करना उतने के ही बरगद बनाने हैं। इधर मैं बीच बीच में ये भी देख रही थी कि पति बच्चे मेरे उठे हैं कि नहीं, क्योंकि छुट्टियां चल रही हैं, स्कूल की छुट्टी चालू हो गई हैं। तो देर से सोना और सुबह देर से उठना, और गर्मी की वजह से ये लोग सो भी नहीं पाते हैं। सुबह जो है हल्का सा मौसम ठंडा रहता है तो सो लेते हैं। फिर हमने बनाया बरगद, जैसे हमारा मिनी छेना आता है ना, उस हिसाब से बनाना, उस वैसे ही बनाना है। गोल गोल करके रख लिया है। और बहुत आसानी से गाइस बन जाते हैं, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। बस पकाने में जो मेहनत है वही है, धीमी आंच में पकाना रहता है, बाकी बहुत जल्दी तैयार हो जाते हैं बनकर। और मुझे बनाने में भी बहुत अच्छा लगता है। बाकी चीज़ों से खस्ता बरगद बनाने में मुझे अच्छा लगता है। आप गुड़ का भी बना सकते हैं, कुछ लोग जो है आटे का बनाते हैं। मेरे मायके में जो है आटे का बनता है, बस मैदे की जगह पे वो लोग आटा यूज करते हैं। हमारे यहाँ मैदे का बनता है तो मैं मैदा का बनाती हूँ। और ये देखने में ऐसा लग रहा है जैसे गुलाब जामुन बना रही हूँ मैं। चलिए, इतने सारे बनके हो गए हैं तैयार, और तेल गरम हो गया। अब एक एक करके मैं कढ़ाई में डाल दूंगी। गैस का फ्लेम जो है स्लो रखना है, नहीं तो होता है ना अंदर से कच्चे रह जाएंगे, ऊपर से और लाल हो जाएंगे, मतलब पक जाएंगे। ऊपर से ऐसा लगेगा कि ऊपर से पक गए, अंदर कच्चा रह जाता है, तो ये खस्ता नहीं बनेंगे फिर। फिर मैं हल्का सा फ्लेम जो है थोड़ा सा हमने बढ़ा दिया। हल्के हाथों से हमें है चलाना। एक तरफ से अगर हल्का सा लाल हो जाए तब दूसरी तरफ है पलटना, नहीं तो क्या होगा ना, उलट पुलट कर ये टूट जाएंगे और फटने का भी डर रहता है। बहुत सावधानी से बनाना चाहिए। चलिए, जो बचा हुआ आटा है इसको भी हम ढक कर रख देते ना, ये सूख रहा था, फिर चिकने बरगद जो है हमारे वो नहीं बनेंगे। इधर हमने ले ली प्लेट, हल्के हाथों से हमें निकालना है। जब ये गरम रहते हैं तो बिल्कुल सॉफ्ट रहते हैं, अगर ज़रा सा हमने इस पे उंगली रखी तो वो फूट जाते हैं, ऐसा होता है। और मेरे तरीके से बनाइएगा, बहुत अच्छा खस्ता बरगद बनकर तैयार होगा। गैस का फ्लेम हमने जो है वो बंद कर दिया था, क्योंकि मुझे बीच में जो है कुछ काम आ गया था, शायद दूध वाला आया होगा, जो भी होगा भी याद नहीं आ रहा है इस समय।
फिर हमने गैस जो है बंद कर दी थी और बर्गर इतने मेरे जो है बनके तैयार हो चुके थे। वहीं हम आप सभी को दिखा रहे थे। जैसे ही दूध लेके वापस आई तो देखा कि पतिदेव जो है उठ गए थे सोकर, तो उनके लिए मैंने बनाया पुदीना, चीनी और नींबू का शरबत। शरबत बना के हमने उनको दे दिया। फिर इधर आ गई किचन में, और इसके बीच में जो काम मेरे थे वो भी हमने अच्छे से कर लिए थे। नाश्ता भी हमारा हो चुका था। तो हमने ले लिया बड़ी इलायची और दालचीनी का छोटा सा टुकड़ा। बिल्कुल देसी तरीके से बनाऊंगी मटर पनीर। प्याज हमने छोटा सा टुकड़ा लिया था, लहसुन हो गया, लाल मिर्च एक हो गई। आप सोच रहे होंगे एक लाल मिर्च लिए, तो हम थोड़ा सा तीखा कम खाते हैं। हमने ले लिया काली मिर्च, और ये है खड़ा धनिया, क्योंकि इसमें काली मिर्च भी तीखापन होता है और लहसुन में भी तीखापन होता है। अदरक हमने नहीं लिया। मैं बहुत ज़्यादा वैसे मसाला यूज करती हूँ, जैसे रेडीमेड मसाला यूज करी, कभी पनीर वगैरह हो गए तो अदरक यूज करूँगी, और देसी तरीके से बनाती हूँ तो अदरक बहुत नहीं डालती हूँ। फिर हमने जो सिलबट्टे पे रख लिए मसाले, मसाला पीसकर हमारा हो गया तैयार। और इसमें डालूंगी हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर इसलिए डालती हूँ कि फर्श जो है वो उसमें टाइल्स लगा है, तो हल्दी कुचलूँगी तो टूटने का डर है। तो मैं जब भी हल्दी यूज करती हूँ तो पिसी हुई हल्दी। और कलर के लिए हमने डाल दिया कश्मीरी लाल मिर्च। चलिए कुकर हमने चढ़ा दिया और तेल भी गर्म हो चुका था, और इधर मैं पनीर जो है फ्राई कर रही थी। प्याज को हमने कट कर लिया। फिर हमें कट करना था टमाटर। और मटर पनीर मैं कुकर में ही बनाती हूँ, कभी कभार कढ़ाई में भी बना लेती हूँ। और मैंने कोई भी पेस्ट नहीं लिया, जितना बना रही हूँ सब देसी तरीके से ही है मटर पनीर। और इस तरह से बनाइएगा, बहुत अच्छा स्वाद आता है। और पनीर जो है हमने कढ़ाई में नहीं गरम की, कुकर में ही कुकर में ही फ्राई कर लिया हमने पनीर। इतनी गर्मी में खड़े होने का मन नहीं हो रहा था गाइस किचन में, लेकिन अब खाना तो बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि बच्चे पतिदेव कितने दिन नहीं बनाएंगे, सब लोग भूखे कैसे रह पाएंगे भाई। फिर हमने डाल दिया प्याज, फ्राई होने के बाद पनीर फिर हमने डाल दिया। तो जैसे मुझे ऐसा लगा कि तेल कम है तो मैं और डाल देती हूँ तेल गर्म होने के बाद। उसमें थोड़ा सा तेल गर्म हुआ था और थोड़ा सा हमने बढ़ा दिया था। फिर हमने ले लिया मटर पनीर, टमाटर, तेज पत्ता, कभी कभी गाइस जो नेटवर्क है वो थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है ना, तो आवाज़ जो है इधर उधर हो जाती है। और हमारे यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, कभी कभी तो बिल्कुल ही नहीं चलता है नेट। फिर हमने डाल दिया प्याज लाल होने पे मसाले, अच्छे से कर लिया है मिक्स। थोड़ा सा हमने डाल दिया पानी। इसी समय डाल दूंगी नमक स्वाद अनुसार, इससे मसाले जो हैं अच्छे से पक जाएंगे और जल्दी पकेंगे। मसाले को हमें है अच्छे से पकाना।
पक जाने के बाद पक जाने के बाद डालना है मटर, पनीर, टमाटर एक साथ, तेज़पत्ता। मैं ऐसे ही जब भी बनाती हूँ ऐसे ही डालती हूँ। टमाटर जो है मैंने मसाले पे नहीं पकाया, बाद में डालती हूँ। गैस का फ्लेम हमने स्लो कर दिया और इसको जो है अच्छे से मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के बाद हमने जो है कुकर का ढक्कन 1 मिनट के लिए लगाना है। फिर हमने कुकर का ढक्कन हटा के मिक्स किया। मिक्स करने के बाद जैसे ही हमें पानी डालना है तो फ्लेम को जो है हमने मीडियम रखा है। फिर हमने पानी डाल दिया। फिर हमने किया अच्छे से मिक्स। फिर लगाना है ढक्कन। चलिए इधर पकने के लिए छोड़ देते हैं, बाकी जो काम है वो कर लेती हूँ। काम करके आई हूँ। होता है ना बेडशीट वगैरह, बेड का सब साफ कर और ठीक करना, तो उसको मैं बीच बीच में कर रही थी। इधर देखा तो पनीर जो है मेरा पक चुका था। फिर मैंने धनिया को कट कर लिया था भगोने में ही, हरा धनिया, इसी में मैंने पलट दिया, क्योंकि कुकर धुल के जो है उसी में चावल है पकाना। हो गाइस, कलर देख के तो मुंह में पानी आ रहा है फिर से, क्योंकि मेरा ब्लॉग जो है ये लेट जाएगा। अब पूड़ी के साथ मटर पनीर क्या ही बोले। चलिए इसको कर देते हैं साइड। फिर मुझे लगा आप सभी को अच्छे से दिख नहीं रहा, फिर मैंने जो है भगोने को उठाया। मैंने कहा मोबाइल में दिख जाए आप सभी को कैमरे में। चावल धुल लिया, अब इसको भी एक साइड चढ़ा देती हूँ। उधर चाय जो बची हुई थी, तुमने कहा चलिए इसको भी पी लेती हूँ। और मेरे पति देव बोलते हैं कि तुम चाय ऐसे ही बनाती हो कि जिससे तुमको सुबह 2 से 3 बार पीना पड़े। तुमने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, कभी कभार हो जाता है, बन जाती है ज़्यादा चाय। और बता देगा, इस चाय के लिए मुझे बहुत ज़्यादा डांट पड़ती है पतिदेव से, और बच्चे भी कभी कभार थोड़ा सा प्यार से डांटते हैं, मम्मी चाय नहीं पीना, नहीं पीना। लेकिन क्या ही किया जाए, चाय जैसे ही खुशबू आने शुरू हो जाते तो 2 से 3 से 4 से बार मतलब मन हो ही जाता है चाय पीने का। फिर हमने डाला है आटे पे अजवाइन। आटा जो है हमारा पूड़ी का मैं लगाने जा रही हूँ। इसमें जाएगा कसूरी मेथी, और ब्लॉग शूट करते करते बीच बीच में इतना ज़्यादा काम आ जाता है, और बच्चों को भी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो कुछ सामान नहीं मिलता, फिर भी मुझे थोड़ा सा जो है किचन से बाहर जाना पड़ता है। फिर मैंने ले लिया था कसूरी मेथी। आटे को हमें जो है पानी डालकर अच्छे से गूँथ लेना है। गूँथ कर दिया साइड में। हमने यहाँ छोटी छोटी कट कर ली लोइयाँ। और
और हमें बनाना है पूड़ियाँ। इधर मैं जो है सलाद वगैरह कट कर ली थी, क्योंकि सब लोग कर रहे थे खाने का इंतज़ार। जैसे गरम पूड़ियाँ निकलेंगी सबकी प्लेट में लगा देती हूँ। और सबसे पहले तो आप सभी की प्लेट में लगाऊंगी, आप सब के लिए, जो कि इतने प्यारे प्यारे लोग जो भाई बहन हैं मेरे, वीडियो देखते हैं और कमेंट करते हैं, प्यार देते हैं, सपोर्ट करते हैं, शेयर भी करते हैं, लाइक भी करते हैं। तो उन सभी लोगों के लिए तो मुझे ऐसा लगा कि शायद मैं नहीं दिख रही हूँ काफ़ी टाइम से। चलिए हम अपने आप को भी दिखा दें पसीने में कैसे हो रहे हैं। चलिए पूड़ी जो है हमने कढ़ाई में डाल दी। और गाइस मैं बता दूं, मटर पनीर इसलिए बनाई हूँ क्योंकि घुइयाँ जो है मैं लेके नहीं आई थी, और थोड़ा सा बच्चों ने ही मना कर दिया था कि मम्मी पूड़ी के साथ तो मटर पनीर बनता है, घुइयाँ कभी भी बनाइएगा। तब मतलब कभी भी आप बना सकती हैं घुइयाँ, आज तो मटर पनीर बनता है। हमने कहा चलिए अच्छा ठीक है भाई, आप सबकी मर्जी, जैसा आप लोग कहें। और मुझे भी बनाने में और खिलाने में गाइस बहुत अच्छा लगता है, सुकून बहुत ज़्यादा मिलता है, जैसे पति और बच्चे अच्छे से खा लेते हैं। चलिए हमने आप सभी के लिए लगा ली है प्लेट, और चलिए दिखाती हूँ आप प्लेट में क्या क्या है। ये है चावल, मटर पनीर, खीरा, प्याज, बरगद, और ये है एक लड्डू, खस्ता बरगद। गाइस इतना अच्छा, इतना स्वादिष्ट बना था, मैं बता नहीं सकती हूँ। और ये हमारी पूड़ियाँ। तो आप सभी के लिए, आप लोगों को कैसा लगा मेरा ब्लॉग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच आप सभी को।